एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। 6 बज गए हैं। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इवनिंग टू नाइट रूटीन। तो बस इन लोगों को उठाऊंगी, थोड़ा बहुत जो काम रहता है वो करेंगे। आप लोगों से यही रूटीन शेयर करूंगी, क्या क्या काम है मेरे। जैस्मिन कृष्णा, उठ जाओ बाबू। किशो, उठ रहे हो? बाहर जाना है? हैं? नहीं जाना खेलना? चलो ठीक है, उठो फिर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करती हूँ अपनी रूटीन। ये आज की रूटीन इवनिंग टू नाइट रहेगी। लास्ट व्लॉग जो आप लोगों से शेयर किया था सेम डे का ये वीडियो है, मगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था अगर मैं इवनिंग टू नाइट भी बीच में ऐड करती, तो इसलिए ये मैंने अलग से पोर्शन शूट किया है। तो आज जो मैंने ये कपड़े धोए थे ना, वो मैंने सूख गए हैं, यहाँ पे रख दिए थे। तो बारिश आई थी, मौसम बहुत अच्छा हुआ है। तो ये कुर्ता पजामा मुझे हाथ से धोना पड़ेगा, इसलिए मैं फोल्ड करके अलग रख रही हूँ इसे। जब मुझे टाइम लगेगा फिर मैं हाथ से धो लूँगी। एक बार क्लीन हो गया है। और जो ये जीन्स है ना, ये सूख गई है, तो इनको अभी मैं रख दूँगी अलमीरा में। छोटे छोटे काम है ये। मैं 5:30 बजे के नियर अबाउट मैं उठ गई थी, बच्चों को 6 बजे मैं उठा रही हूँ। और ये 6 बजे से मेरा फिर ब्लॉग स्टार्ट हो गया। मैंने सोचा शूट कर लेते, जब काम करना शूट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो अलमीरा में मैं रख दूंगी। आप लोगों से मैं अलमीरा की भी मेरी वीडियो आएगी। मैं क्योंकि मेरी अभी हर एरिया ना ऑर्गेनाइज करने वाला हो गया, क्लीनिंग तो पूरे घर की हो गई है। तो ये आप लोगों से मैंने शेयर किया था ना, हम बेडशीट सिर के नीचे रखते हैं, हम पिलो नहीं रखते, तो ऐसे साइड पे रख देते हैं। और जैसे अभी मैं उठी हूँ तो मैं ये अब जो कुशन है ना वो ऐसे सीधे करके रख दूंगी। और किचन में आ गई। किचन में आज जो मेरा काम है ना ग्रोसरी डालने का है, तो आप लोगों से शेयर किया था ग्रोसरी लेके आ गई थी। तो टाइम नहीं लगा, क्योंकि दोपहर को थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद ही फिर है ना मैं बाकी का काम करती हूँ। तो ये सारी ग्रोसरी डाल दूँगी। और सच में मैं आज सच बताऊँ तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो हुआ क्या, रात को है ना मैं हस्बैंड हम इस ना बैठ के ना 8-9 साल पुरानी बातें कर रहे थे। तब उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात ये बोल दी, बीबी ना तुमने सच में बहुत किया, तुमने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया भी है ना घर में क्या क्या कैसे मैनेज कर रही हो, क्या कर रही हो। तो इस वजह से ना उनकी आंखों में जो मेरे लिए मैंने रिस्पेक्ट देखी ना, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। जो एक चमक दी थी ना बिना बोले, जो आंखें होती हैं ना बहुत ज़्यादा बोल देती हैं। हमेशा से उन्होंने अगर मेरी तारीफ़ की है ना, तो अपने कज़न्स और अपने फ्रेंड के आगे ही की है। मेरे मेरे आगे कभी मुझे नहीं बोला भी हाँ भी इसने मेरा बहुत साथ दिया। कल फर्स्ट डे था जब वो बोल रहे थे, नहीं बिना तुमने मेरा बहुत साथ दिया जब मुझे ज़रूरत थी। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, जिस वजह से हस्बैंड को ना ऑफिस से छुट्टियां लेनी पड़ रही थी, और ऑफिस उनकी जॉब छूट गई थी। वो डेली जॉब ढूंढने जाते थे, और मैंने ना उनको कभी परेशान नहीं किया। मैंने बहुत उनका किया, मुझे ये तभी बस इनको जॉब मिल जाए। और जब इनको मेरी ज़रूरत थी मैंने सच में बहुत साथ दिया, और मैंने अपनी फैमिली को भी बहुत दिल से अपनाया था। कल जब उन्होंने बस इतनी सी बात बोली, मैं सच बताऊं कि बिना तुमने बहुत किया है मेरा और मेरी फैमिली का, और मेरे लिए बहुत प्राउड किया मोमेंट रहा है। सच बताऊं तो जो उनकी आंखों में चमक थी ना, तो बेटी भी वहाँ पे बैठी थी। तो जब वो चमक थी ना, मैं सच बताऊं उसके आगे तो सोना भी फेल है। अगर मेरा सारा सोना भी अगर चला जाए ना, मुझे किसी तरह का कोई दुख नहीं। मुझे पता है मेरे हस्बैंड ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देनी। तो ये कनक मैंने ना साफ़ कर ली थी, तो देखिए उठा के नीचे लेके जा जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हो भी आप इतना वेट कैसे उठा लेते हो। मैं उठा लेती हूँ, अरे बाबा मैं पहले स्पोर्ट्स में थी, और मैंने जिम भी लगाया हुआ है, वेट वगैरह मैं उठा लेती हूँ। और सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरी रात नहीं सो पाई, और मुझे अभी इतनी नींद आ रही है ना। तो होता है ना, जो आपने कभी उम्मीद ना की हो, तो हस्बैंड अगर ऐसी कोई बात बोल दे, तो आपका ना सच में बताऊं तो मुझे लगता है ना, जितना अगर मैंने अगर दिल से भी किया है ना, तो वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ना, मुझे परमात्मा ने सच में उससे 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 दुगना ही दिया है। मगर जब एक जीवन साथी आपको ना समझने लगे, वो एक इतने सालों बाद जब उन्होंने ये चीज़ें बोली ना, सच में मुझे ऐसा लग रहा है जितना मेरे अंदर जो थकावट थी, जब कभी भी कोई तकलीफ हुई होगी ना, वो सारी मेरी दूर होगी। मुझे किसी भी तरह का कोई दुख नहीं है। अगर हस्बैंड साथ होना, और सच में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का दिल से करे, उससे बड़ा कुछ कुछ नहीं है। और आज जो उनकी आंखों में मैंने अपने लिए वो देखा ना,
जब बेटी ने बोला भी है ना, डैडा दादू तो ना आप और चाचू से ज़्यादा मम्मा का करते थे। और सच में मुझे जो जितना प्यार है ना मुझे इस घर में मिला ना किसी और को मिला भी नहीं होगा। पापा बहुत ज़्यादा करते थे, उनकी इतनी एज थी ना मगर फिर भी बहुत मॉडर्न विचारों के थे। कभी उन्होंने मुझे ये नहीं महसूस होने दिया भी मैं भी इस घर के है ना रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हूँ। धीरे धीरे सब कुछ सीखा है और मैंने हमेशा कोशिश की है भी सभी लोग खुश रहे। तो देखिए एक टाइम होता है, जब वो टाइम बीत जाए ना तो उसके बाद जब वो टाइम दोबारा से रिपीट होता है ना, और सच में इतनी खुशी होती है ना, वो इतने जो इतने सालों का वो टाइम है ना जब हमने बैठ के बातें की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए एक होता है ना भी हम पीठ पीछे अगर किसी की तारीफ करते हैं ना, तो जब मुझे इनके कज़न वगैरह बोलते थे ना, अब या इनके रिलेटिव और फ्रेंड सर्कल भी है ना भी भैया आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं होता है भी हाँ ठीक है हाँ करते होंगे, मगर जब वो खुद अपने आप से बोले ना उससे बड़ा ना गिफ्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। और सच में मुझे सोना चांदी ऐसा कुछ नहीं चाहिए, अगर फैमिली साथ हो ना उससे बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ी बात कोई ज़िंदगी में हो नहीं सकती। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भी चाहे मेरी फैमिली छोटी सी है मगर हम एक दूसरे का बहुत करते हैं, दिल से करते हैं। और हम एक दूसरे की कदर है, एटलीस्ट हमें रिश्तों की कदर है। पैसा कभी भी है ना रिश्तों को नहीं खरीद सकता, और जो सच में जो दिल से करते हैं ना तो उनको है ना कभी ये इस तरह का महसूस नहीं होना चाहिए, साथ देना चाहिए। जो अच्छे हैं आप लोगों से आप लोगों का करते हैं उनकी वैल्यू करनी चाहिए, मगर आजकल लोग है ना वैल्यू नहीं करते हैं, वो अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ही वैल्यू करते हैं। तो मेरा ज़िंदगी का सच में बहुत बड़ा दिन है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मगर मैं सच में बहुत खुश हूँ। क्योंकि होता ना इतने सालों में अगर मैंने कोई तकलीफ़ भी सही होगी ना तो वो मेरी सारी तकलीफ़ एक साइड हो गई। जब आपका जीवन साथी आपको इतनी बात बोल देना भी हाँ नहीं तुमने बहुत किया, मुझे कभी मैं बताया तक नहीं तो मैं कभी ऐसी बातें नहीं शेयर करती जिससे मुझे लगता, क्योंकि देखिए कि तुमको पहले भी स्ट्रेस था भी मेरी जॉब नहीं है, तो ऊपर से मैं अपनी तकलीफ़ें बताती रहती, तो मैंने कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं बताई। और मुझे कभी इस घर में तकलीफ़ हुई भी नहीं, मैंने अपने है ना घर के अपने हस्बैंड की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ही अपनी ज़रूरतें बना ली थी। और इस वजह से मुझे कभी लगा नहीं भी मुझे इस घर में किसी चीज़ की कमी हुई है, और सच में बहुत अच्छी लाइफ रही है। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे नींद बहुत आ रही है क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सो पाई तो किचन का मेरा काम हो गया, देखिए ना खाना बन गया है, तो मैं जो भी बोतलें वगैरह भर के रख दूंगी। मेरी रूटीन कुछ इस तरह की रहती है, मेरे सुबह जो है ना मॉर्निंग टू आफ्टरनून मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो इसके बाद जो रात की रूटीन होती है ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं बिजी होती जितना मैं मॉर्निंग में बिजी होती, क्योंकि घर का काम क्लीनिंग वगैरह होती है ना, तो उसके बाद इवनिंग में मैं कोई क्लीनिंग नहीं करती हूँ। तो क्योंकि थोड़ा बहुत जो सामान बिखरा होता है बस वही उठाना होता है, तो वो भी मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को ही मैं बोलूँ। तो देखिए बेड वगैरह हमने सेट कर दिया है, जो भी था ना बेटी जैसी उठी उसने कर दिया, थोड़ा बहुत होता है ऐसे ऐसे हम काम करते रहते हैं। खाना बना के आके मैं बैठ गई थी, वही बातें हो रही थी, तो बेटी भी है ना, देखिए बच्चे भी माँ बाप से सीखते हैं। और सच में बेटी भी आज बहुत ज़्यादा खुश थी, बोल रही थी मम्मा क्या बात है आज तो आपकी तारीफ हो रही है तो हम लोग है ना वही बातें कर रहे थे, जब दादू थे तो कैसा था क्या था। और आज सच में हम लोगों ने बहुत अच्छा बहुत इंजॉय किया। और जो मैंने अपने लिए है ना हस्बैंड की आंखों में रिस्पेक्ट देखी ना, उसके आगे तो सच में सोना फेल है। अगर मेरा सारा सोना भी चला जाए ना तो मुझे कोई गम नहीं है तो देखिए मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था ना भी मैंने एप्पल बिना कट किए हस्बैंड को डाल दिया था, उन्होंने खाया नहीं, ये बच्चों से कम है, तो उन्होंने खाया नहीं। वो बोल रहे बस मेरा टाइम नहीं लगा क्योंकि कट नहीं था, तो फिर मैंने रख दिया। और मैंने बोल रहा मेरे पास सच में टाइम नहीं था क्योंकि दोनों बच्चों को है ना फ्रूट कट करके देना था, और मैंने सोचा हस्बैंड तो बड़े हैं ये खा लेंगे, मगर नहीं खा के आए, तो फिर मैंने रख दिया। और क्लीनिंग कर रही हूँ, और रात को मैं कोशिश करती हूँ मैं गैस को अच्छे से क्लीन कर दूँ, क्योंकि अगर आटा गिरा रह गया ना सल्फ पे और गैस पे तो है ना वो कॉकरोच आते हैं और चींटियाँ आती है, इस वजह से ना क्लीनिंग रात को बहुत अच्छे से करके सोती हूँ मैं। और मैं ना रात को 10 मिनट, सच बताऊँ 10 मिनट अपनी किचन को देती हूँ, क्योंकि मेरी किचन में सारी चीज़ें ग्लास की हैं, आप लोग को पता ही है, देख भी रहे हो आप लोग। और ग्लास पे डस्ट बहुत ज़्यादा फैलती है ना, जिस वजह से मैं ना डेली अपनी ना किचन को 10 मिनट देती हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। जस्ट मैं जितनी भी डस्ट वगैरह फैली होती है ना तो मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता भी मैं डस्टिंग करूँ किचन में। तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा देखिए सामान उठा के हल्का हल्का फुल्का मैं कर देती हूँ। और जो डीप क्लीनिंग है 20-25 दिन बाद ही करती हूँ। तो अभी कुछ दिनों में ना मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, और हस्बैंड बोल रहे थे भी दूध गर्म करके दे दो भी, ये तो बेटा भी बोल रहा था मैंने भी पीना, तो फिर मैंने सोचा चलो ये सारा काम तो हो ही गया, तो उनके लिए कर रही हूँ दूध गर्म। तो मेरे बस अभी यही तक टाइम रहता है। और हाँ हम लेट ज़रूर हो जाते हैं, हमारे 11, 11, सवा 11 तो हमें सोते सोते हो ही जाते हैं। और मुझे सोते टाइम ही एकदम से नींद नहीं आती,
कई लोग है ना, देखती हूँ मैंने, जैसे ही लेटते हैं तो उनको नींद आ जाती, मुझे नहीं आती। मेरे तो पूरा दिन का एक सर्कल दिमाग में घूमता है, उसके बाद जाके कहीं नींद आती है। और काम वगैरह तो देखिए हो ही गया है, और बेटी अभी बड़ी हो गई है ना, मुझे उसकी भी हेल्प हो जाती है। तो मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ भी अंदर चले जाइए है ना रूम में, क्योंकि अभी टाइम देखिए 11 बजे के नियर अबाउट होगा ये टाइम, तो ये मैच देख रहे हैं आज, तो इस वजह से भी हम लेट हो गए। और बेटी का एग्ज़ाम था सुबह, तो वो पढ़ रही थी, तो उसी वजह से बस है ना थकावट हो जाती है, और तो कुछ नहीं है। तो हस्बैंड को और बेटे को देखिए मैं डांट रही हूँ भी, जितने भी खिलौने हैं ना पहले ये उठाओ। तो ये फ़ोन देख रहा था, अभी कुछ टाइम इसे है ना फ़ोन देखने के लिए देते, अभी चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लो फ़ोन, क्योंकि बच्चे आजकल मानते नहीं है ना। तो मैंने अभी थोड़ा सा इससे बोला भी आधा घंटा ही देखना है, ज़्यादा नहीं देखना। तो वो ही है ना, जल्दी जल्दी से ये अपने सारे टॉय उठा रहा है और उसे बॉक्स में डाल रही है। तो ये देखिए अभी इसने चांटा भी खाया, क्योंकि इसने फ़ोन से पहले अपने है ना जो इतने टॉय वगैरह नहीं उठाए, उठाने के लिए मैं भी उठा देती, मगर देखिए बच्चों को आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। एक दिन इसने बाबू ने आके मुझे बोला, लड़के काम नहीं करते लड़कियां करती हैं, पता नहीं इसे किसने बोल दिया। उस दिन से मैं इसे घर का काम करवा रही हूँ, जो ये कर सकता है अपने टॉय वगैरह उठाना, कोई चीज़ पकड़ाना, पानी पकड़ाना, मैं इससे काम करवा रही हूँ। और ये एक दिन बोल रहा है, मैं तो पछताया हूँ बोल के। तो मैं विंडो खोलती हूँ ना, वो रात के टाइम बंद करती हूँ, और यहाँ से मैं ना ऊपर से ना मैंने वो जो है ना डस्टबिन नीचे है ना हैंग कर देती हूँ, क्योंकि जो हमारा कचरे वाला वो बहुत जल्दी आता है। और थोड़ा बहुत अगर मैंने देखिए सोफे के कवर वगैरह सेट कर दिए, क्योंकि फिर ऐसा होता है भी चलो मॉर्निंग में अच्छा लगता है, किसी ने आना, चलो इतनी मॉर्निंग में कोई आता तो नहीं है, मगर अच्छा लगता है जब सुबह सुबह ना बिखरा ना हो घर। लिविंग रूम भी सारा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। कपड़े जो मैंने ना जिस दिन 2 लोड धोती तो एक रात को धोती हूँ शाम को, तो अभी सूखने के लिए डाल दी। और बर्तन देखिए मैं इस तरह से ना बर्तन को कवर करके रखती हूँ, मुझे छिपकलियों का डर बहुत रहता है, तो मुझे ये होता है अभी छिपकली ना गिर जाए। मैं किचन में नहीं रखती हूँ, तो मेरा किचन क्लीन है। बस अभी लाइट्स वगैरह ऑफ कर दूंगी तो 11:30 तो हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो बताइएगा किस तरह का लगा, मेरी रूटीन किस तरह की लगी आप लोगों को। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और मैं बस अभी सोने जा रहे हैं, से गुड नाइट आप सभी को। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियो देखते हो और पूरी वीडियो देखते हो, मुझे पता आप लोग बहुत इंजॉय करते हो, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हो। थैंक यू सो मच आप सभी का। सो गुड नाइट।